फ्लाईओवर नज़र आ रहा है आपको। तो अभी हम चन्नपटना रीच हो गए हैं। अभी मेरे मामा जिनका इंतकाल हो गया था उनके यहाँ जा रहे हैं ताज़ियत की बात करने के लिए। ये हमारे मामी के सगे भाई हैं और हमारे खलेरे मामू हैं। ये देखिए लकड़ी की फैक्ट्री है ये। मामा दादी देखो पानी है यहाँ। अंदर जाकर करना सही राह में छोड़ो। हाँ यहाँ ज़्यादातर ऐसे लकड़ी के काम के चीज़ें मिलती हैं और दुकान है। क्योंकि हमें और भी बहुत सारी जगह पर जाना था तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे सारे तोहफे देकर हम निकलने लगे थे। और यहाँ मेरे खलेरे भाई हैं, ये सॉरी ममेरे भाई हैं, यानी मेरे रिश्ते में मामू के बेटे हैं। तो इन्हें तोप प्रेजेंट किया दीदी ने और पहना कर भी देखा कि उन पर ये कैसे लग रहा है। और माशाल्लाह वो बहुत अच्छे लग रहे थे। लगा लियो ना को यहाँ पकड़ना जैसे जिंदा ले। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। हम हमेशा ही ऐसे हड़बड़ी में मुलाकात करने के लिए जाते हैं। तो मामी यहाँ पे गिले कर रही थी और हमें कह रही थी कि खाना खा के जाने के लिए, लेकिन हमें बहुत सारी जगहों पर जाना था इसलिए हम जल्दी जल्दी करते हुए वहाँ से निकल गए। तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं। नेक्स्ट स्टॉप रामनगर होने वाला है। वहाँ पे भी मामी के बड़े भाई जो जिनका इंतकाल हो के 2-3 साल हो गया है तो उनके यहाँ जा रहे हैं। तो चलिए अगला स्टॉप रहेगा रामनगर। अभी चन्नपटना से निकल के नेक्स्ट रामनगर जाने वाले हैं। तो अगला स्टॉप रहेगा रामनगर। तो अभी हम जौहर मामा के घर पे आ गए हैं। अभी इनसे तो ये मामी के सगे बड़े भाई थे जिनका इंतकाल हुआ, जिनके मिसेस हमारी मामी मेरे नानी के बहन के बेटी हैं, सगी बहन के। तो उनके 3 बेटे हैं जिन्हें हम जौहर मामा, चांद मामा और छोटे मामा कह के बुलाते हैं। तो जौहर मामा जिनके यहाँ अभी हम आए हैं, जो कि रामनगर में रहते थे, उनका इंतकाल हो चुका है। उनके मिसेस और बेटे हैं यहाँ पे जिनसे हम मिलने आए हैं। और चांद मामा जो चन्नपटना में रहते थे, जिनका भी थोड़े दिनों पहले ही इंतकाल हुआ था, उनको भी हम अभी मिल के आए हैं, उनके मिसेस और बेटे को। तो छोटे मामा जो और एक भाई हैं मामी के, वो बेंगलुरु में रहते हैं। तो अगले वीडियो में उनकी साथ मुलाकात आपको देखने को मिलेगी। हम लोग डर गए थे देख के, लेकिन लगता है कि वो मेहनत, वो लकड़ियाँ वगैरह करके थक के सो गए हैं। ये होती है मेहनत। हम देखते हैं कि क्या गद्दा ठीक है, नरम है, नहीं है। जब मेहनत करते हैं तो ये हाल होता है कि ना तो गद्दे की ज़रूरत होती है
ना तो नरम गद्दे की ज़रूरत हो, किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, ना तो छत की ज़रूरत होती है। बस जहाँ जगह मिल जाए तो सो जाए सुकून की नींद। साइड में छोड़ना सहरिश, साइड में छोड़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सोहराब, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। तो सभी जगहों की तरह यहाँ भी थोड़ी देर तक बैठकर बातचीत करके हम निकलने ही वाले थे, लेकिन मामी ने नाराज़गी जताई। उन्होंने हमें खाने पर रुकने के लिए कहा और ये तोहफे भी नहीं ले रहे थे हमसे, क्योंकि मिस्टर हस्बैंड हमारे साथ नहीं आए थे। वो यहाँ पे मेरे भाई के साथ फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो अभी हम सारे सोच में पड़ गए कि क्या करना है, क्योंकि हमें बहुत जगहों पर जाना था। तो सारे यहीं पे बैठे थे और बोल रहे थे कि अगली बार हम आएंगे तो खा के जाएंगे, लेकिन मामी मान ही नहीं रही थी। माशाल्लाह बोलो सब जने मिलकर। मामी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो लेटी रहती हैं और उनके बेटे सोहराब यानी मेरे भाई ही उनकी सारी खिदमत करते हैं। और आप सभी व्यूअर्स दुआ कीजिए कि मामी को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे अल्लाह ताला। और सोहराब का बहुत बड़ा होता है और उनको इसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा। हमें भी हमारे माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। जब तक माँ बाप हैं तभी तक उनको देखभाल करना चाहिए और उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और अल्लाह हमारे बच्चों को और सभी बच्चों को यही तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। तो बहुत सोच विचार के बाद हम राज़ी हो गए यहाँ पे रुकने के लिए और लंच करने के लिए। और लंच का वक्त भी हो गया था और इन्होंने बिरयानी और ना जाने क्या क्या मंगाने का सोचा था, लेकिन हम इंसिस्ट करके हमें खुशका और दाल खानी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा चुके थे हम प्रीवियस डेज़ में भी। और इसीलिए हमने उन्हें मना लिया कि हमें वेज खाना है। फिर भी वो चिकन कबाब वगैरह मंगाई थी। तो उन्होंने सारा इंतज़ाम फ़ोन पर ऑर्डर करके ही कर दिया और बहुत बोलने के बावजूद भी उन्होंने इतनी क्वांटिटी मंगाई थी कि हमने पार्सल भी लेके आना पड़ा। सोहराब जो कि हमारे भाई हैं वो जाके दीदी के लिए अलग से बिस्मिल्लाह भात लेके आए थे, क्योंकि उन्हें बिस्मिल्लाह भात बहुत पसंद है। और अकेले रहने के बावजूद भी उन्होंने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। वही सारे काम करते हैं कुकिंग वगैरह, लेकिन इंस्टेंटली हम सब के लिए वो कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने होटल से ऑर्डर किया था। आइए हाथ धो लीजिए। तो आखिरकार जौहर मामी ने खाने का इंतज़ाम कर दिया। तो इस वीडियो में भी मुझे बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि सारे लोग कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। दीदी के मेरा फेवरेट है बिस्मिल्लाह भात, तो मामी ने वही ढूंढ के भाई ने लेके आए। दीवान काट लो, बाजू बाजू बैठ जाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है दीदी, अच्छा है। तो हम जब छोटे थे, मैं और भाई और दीदी तो हॉस्टल में पढ़ती थी। जब भी हमें छुट्टियां आती थी तो हम सभी इनके यहाँ आते थे। तब मामी के सारे भाई चन्नपटना में ही रहते थे,
तो हम सबके यहाँ जाते थे और हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है इनके यहाँ सब। ये क्या चिकन एक में डाल राइस से प्लेटा में डाल। सब ला के खा के फिर भी मामी बोल रही हैं कि कुछ खाया नहीं है। तो अभी हम निकल रहे हैं सोहराब के घर से। दाम यहाँ से बोल रही नहीं दादी सोच हमें। हाँ। मामी जाको आती मामी जाको आती मामी दुआ में याद रखो क्या भी नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी यहाँ से निकलते निकलते 4 बज गए थे और हमें बहुत सारी जगहों पर जाना था, तो जल्दी जल्दी हम वाइंड अप करके अलविदा कह के यहाँ से निकलने लगे। हमने यहाँ पे ही मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया क्योंकि वैसे हालात हो गए थे, वो बहुत जुल्म कर रहे थे हमें और उन्हें नाराज़ करना हमें ठीक नहीं लगा, इसीलिए इनके यहाँ खाना खा के बहुत अच्छा लगा। तो हमारा अगला डेस्टिनेशन है केंगेरी, जहाँ पे मेरी फुफेरी बहन रहती हैं। तो अभी हम उनके यहाँ जाने वाले हैं। वो वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप भी कब अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टोल प्लाजा है, बैंगलोर एंटर होने से पहले का टोल प्लाजा है ये अभी है। तो ये हमें सिटी के ऊपर से नहीं, आई मीन सिटी के अंदर से नहीं, ऊपर से ही जा सकते हैं और ट्रैफिक को अवॉइड कर सकते हैं इसके